जय श्री कृष्ण। आज की इस कहानी का नाम है समदर्शी। कैसे इस कहानी का नाम सार्थक होता है, देखते हैं। एक प्यारा सा गांव के बाहर एक साधु रहता था। नाम था दीनानाथ। रोज गांव में जाकर एक वक्त भिक्षा मांग कर लाता और आकर अपनी तप साधना में लीन रहता। कुछ दिनों पश्चात दीनानाथ के घर के सामने एक गणिका रहने आती है। नाम था आम्रपाली। नृत्य, कला, गायन सब में निपुण और उतनी ही खूबसूरत। अब दीनानाथ जी का ध्यान अपनी तप साधना से हटा और उस गणिका में लगा रहने लगा। वो क्या कर रही है, उसके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अभी नृत्य की आवाज़ आ रही है, क्या चल रहा है। और साधु तो दीनानाथ तो गुस्से गुस्से में रहने लगा। रोज़ आम्रपाली पर गुस्सा करता और उसे भला बुरा कहता। उसका गुस्सा इतना बढ़ता गया कि कुछ दिनों पश्चात उसने आम्रपाली के घर पत्थर रखने शुरू कर दिए। आम्रपाली ने एक बार पूछा, दीनानाथ जी इतने पत्थर क्यों? तब दीनानाथ जी ने कहा कि ये पत्थर नहीं है, ये सब तुम्हारे पाप है। तुम जो पाप करती हो ना, वो मैं देखता हूँ। जब भी तुम्हें पाप करते देखता हूँ, मैं तुम्हारे घर के बाहर पत्थर रख देता हूँ। देखो तुम्हारे पाप कितने बढ़ रहे हैं, अब तो कुछ शर्म करो। आम्रपाली कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अंदर चली जाती थी। कुछ दिनों पश्चात एक पहुँचे हुए महात्मा आम्रपाली के घर के बाहर खड़े रहते हैं और भिक्षाम देही की पुकार करते हैं। आम्रपाली बाहर आती है और साधु से कहती है कि महात्मा, मुझे बड़ी खुशी होगी आपको भिक्षा देने में, लेकिन मैं एक गणिका हूँ, क्या आप मेरे हाथ से भिक्षा स्वीकार करोगे? साधु पहुँचे हुए महात्मा थे, समदर्शी थे। उन्हें गणिका में अपनी माँ की छवि दिखती है। वो कहते हैं कि आम्रपाली, भिक्षा तो स्वीकार करूँगा और तुम्हारे घर खाना भी खाऊंगा। आम्रपाली खुश हो जाती है, साधु को घर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है। रात रुकने का निमंत्रण भी दे देती है साथ साथ में। साधु तो पहुँचे हुए महात्मा थे, उन्हें तो आम्रपाली को दूसरा रास्ता दिखाना था ना, भक्ति का। वो कहते हैं हाँ, मैं ज़रूर रुक जाऊँगा। साधु महात्मा रात में आम्रपाली के घर रुकते हैं और निष्काम कर्म योग का और कृष्ण भक्ति का उपदेश करते हैं। साधु की बात का आम्रपाली पर इतना गहरा असर होता है कि उसके नेत्रों से गंगा जमुना बहने लगती है और उस नेत्रों से, उस जल से वो पवित्र हो जाती है, उसकी पवित्रता बढ़ जाती है। साधु तो उपदेश देकर चले जाते हैं, लेकिन आम्रपाली का तो जैसे जीवन ही बदल जाता है। इधर साधु जब रात को रुकते हैं, तब दीनानाथ जी बहुत गुस्से में आते हैं कि ये साधु भी ऐसा, और आम्रपाली तो है ही बुरी औरत, और बहुत सारे पत्थर एक साथ लाकर उसके घर के बाहर रख देते हैं। अब आम्रपाली का जीवन बदलता है, फिर भी दीनानाथ जी को तो आम्रपाली में दोष ही दोष नजर आते हैं और उसके घर के बाहर रोज पत्थर रखते ही जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात गणिका आम्रपाली की मृत्यु हो जाती है। दीनानाथ जी आते हैं और बहुत गुस्से में तमतमाकर गालियाँ देना शुरू करते हैं कि ये औरत इसी लायक थी, अच्छा हुआ मर गई। लेकिन इतना क्रोध में आते हैं कि उन्हें भी हृदय विकार का झटका आता है और वहीं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब दोनों को चित्रगुप्त के सामने खड़ा कर दिया जाता है। चित्रगुप्त कहता है, आम्रपाली जो गणिका थी उसे मुक्ति दे दी जाए और दीनानाथ जी को नरक। अब दीनानाथ जी आश्चर्य, अरे ये क्या, मुझे नरक क्यों, मैंने क्या किया? अरे चित्रगुप्त जी, मैंने खुद इसके पाप गिने थे, ये तो बहुत दोषी और बहुत पापी थी। देखो आप चलिए उसके घर में पहाड़ दिखाता हूँ पापों का। तब चित्रगुप्त जी कहते कि नहीं, इसने पाप किए थे, लेकिन उसके बाद पश्चाताप की गंगा में इसने स्नान किया और उसके बाद वो अपना कर्म निष्काम कर्म योग के मार्ग पर लग गई, तब भी तुम्हें उसमें पाप ही पाप और दोषी दोष दिखने लगे। अरे वो तो प्रभु को भोग लगाकर खाती थी, प्रभु के लिए नृत्य करती थी, प्रभु के लिए ही गायन करती थी, लेकिन तुम तो उसमें रोज दोष ढूंढते थे और उसके घर के बाहर पत्थर रखते थे,
इतना क्या कम था? तो जहाँ भी भिक्षा मांगने जाते, सारे गांव के सामने तुम आम्रपाली की बुराई करते। तुम्हें न्यायाधीश बनाकर तो नहीं भेजा था ना आम्रपाली का? उसके घर के सामने न्यायाधीश बनकर बैठ गए और अपने कर्म पर ध्यान न देते हुए पूरा वक्त उसका कर्म गिनते रहे। यही तुम्हारी गलती थी। सन्यासी तो नीचे मुंडी डालकर चुपचाप खड़े रह जाते हैं, लेकिन अब बहुत वक्त बीत गया होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है ना, किसी को यूं सरेआम बेनकाब न कर, खुदा बैठा है तू इंसाफ न कर। क्या ज़रूरत है हमें किसी का न्यायाधीश बनने की? वो अपना कर्म करे और हम अपने अच्छे कर्मों में लगे रहे। हमें किसी ने हिसाब रखने के लिए तो नहीं कहा है ना। इसीलिए बस रोज़ प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं। हे प्रभु, मैं शुक्रिया करूँ भी तेरा तो कहाँ तक करूँ? मेरा सिर झुका कम, तेरे एहसान बहुत है।